हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे जो भी साथी थे जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया गया था और डीबीपीएसटी के लिए अब उनके लिए डेट इशू कर दी गई है। क्या डेट रहेगी अब तक आपको पता चल गया होगा। मैं इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्किप करते हो तो आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो अभी समय है, अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो रेडी कर लीजिए। चलिए पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, आखिर ऑफिशियल नोटिस में बोला क्या है। यहाँ पर ये अभी आज के दिन ही यानी आज ही ये नोटिस इशू किया गया है 13 दिसंबर को। इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल पुलिस भर्ती के लिए जो पदों पर भर्ती की गई है उसमें आप देखोगे शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य पाए गए अभिलेखों की समीक्षा। शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही के लिए भैया यहाँ पर कितना 75 जनपदों में यानी हर डिस्ट्रिक्ट में आपका डीवी होना है। और ये डीवी कब से होना है? 26/12/2024 यानी कि 26 दिसंबर से आपका डीवी स्टार्ट हो रहा है। साथ ही आप देखोगे यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे 10 दिन पहले, यानी 16 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और उस एडमिट कार्ड को आप लोग यूपीपीआरबी की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी हेल्प कर दिया जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी एक कॉपी ले जाएंगे। डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बोला भी है आपको नोटिफिकेशन में। एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं होगी। आईडी प्रूफ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 10+2 के सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट और आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई है डिग्री जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप लेकर ज़रूर जाइए, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। एटलीस्ट 15 फोटो आपके पास होने चाहिए। साथ में आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, यानी मूल निवास आपके लिए होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी हमारे साथी हैं ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 2023-24 का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए आपका 23-24 का। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ओबीसी वाले साथियों के लिए कंफर्म कर देता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका भाई? ओबीसी वाले साथियों का। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे एफिडेविट। एफिडेविट उन साथियों के लिए है जिन्होंने अब फॉर्म भरते टाइम पर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक कर दी थी, चाहे उनके नाम में कोई दिक्कत हो गई हो या फिर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर आपका आधार नंबर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई है तो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको तीन मतलब सेट बना लेने हैं। इनके कितने? 3 सेट बना लेने हैं। एक सेट पर आप सेल्फ अटेस्ट करोगे यानी खुद ही साइन कर देने हैं एक सेट पर। ठीक है, एक सेट पर आप खुद ही साइन करेंगे यानी सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे उसको। दूसरे सेट पर किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेंगे और वो मोहर लगा देगा आपके। मतलब गैजेटेड ऑफिसर कौन सा? जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स बैठते हैं तो वो भी आप गैजेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में रख सकते हो। वहाँ पर उनसे जाकर भी उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अटेस्ट करा सकते हो। और एक फोटोकॉपी एक ऐसी रखोगे सिंपल सेट बना के, यानी 3 सेट इन सभी का एक 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 3-3 सेट बना लीजिए और इनको अपने साथ लेकर जाइए, साथ में ओरिजिनल भी। ठीक है, ओरिजिनल तो रखेंगे ही, साथ में फोटोकॉपी के 3 सेट होने चाहिए आपके पास इस तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी मिस करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।